आपकी मेमोरी कितनी भी बढ़िया हो, उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। अलार्म लगा के रखिए, नोटपैड पे नोट कीजिए, चाहे वो किसी के फंक्शन हैं, इवेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट हैं, क्योंकि पूरे साल में कहीं ऐसा ना हो एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर जाए। बिना इज्जत से कमाया हुआ पैसा जैसे बिना नमक के भोजन, ये आपकी भूख तो मिटा सकता है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अगर आप अपनी कामयाबी का लेवल ऊंचा 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 और ऊंचा करना चाहते हो तो अपनी ड्रेस और अपना एड्रेस दोनों को इम्प्रूव करो, दोनों को बेटर करते जाओ, आपकी कामयाबी बेटर होती चली जाएगी। एक बंदा किसी एसटीडी बूथ से किसी लेडी को फ़ोन करता है, मैडम मैं माली का काम करता हूँ और आपको माली चाहिए। लेडी कहती है मेरे पास एक माली है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। वो बंदा फिर उस लेडी को फ़ोन करता है, मैडम मैं माली के अलावा और भी काम कर सकता हूँ, ड्राइविंग कर सकता हूँ, पोछा लगा सकता हूँ और मैं आपसे तनख्वाह भी कम लूँगा। लेकिन वो लेडी फिर से कहती है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरा माली बहुत सही है और मुझे किसी और माली की ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन पटक देती है। और सब बातें एसटीडी बूथ वाला सुन रहा था और उस बंदे को कहता है कि तू इतना ही परेशान है तो नौकरी मैं तुझे देता हूँ। और वो बंदा कहता है कि नहीं, मेरे पास नौकरी है, मैं तो इसी मैडम के पास काम करता हूँ जिसको मैंने अभी कॉल किया था, मैं तो बस देखना चाहता था क्या वो मैडम मेरे काम से संतुष्ट है, कहीं वो मुझे बदलना तो नहीं चाहती। लोग कहते हैं कि सेल्समैन वही होता है जो गंजे को भी कंघी बेच सके। मैं कहती हूँ नहीं, सेल्समैन वो होता है जो गंजा आपकी बातों में आकर अगर एक बार कंघी खरीद लेगा ना, लेकिन उसके बाद आपका बिजनेस चौपट कर देगा, आपका रेपुटेशन खराब कर देगा। गंजे को वही बेचो जो गंजे को चाहिए, वो कंघी उसे बेचो जिसको कंघी चाहिए। अगर आप बीते हुए कल के तरीके से बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो कल मिलते थे। अगर आज नए रिजल्ट चाहिए ना तो नए तरीकों से काम करना पड़ेगा। ग्राहक के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं होता, बहस तो आप जीत जाओगे लेकिन ग्राहक आपके हाथ से निकल जाएगा। घोड़े के पीछे और बॉस के आगे कभी मत चलिए, घोड़ा पीछे चलने वालों को लात मारता है और बॉस आगे चलने वालों को लात मारता है। काम करते रहने से दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाहर रहती हैं, एक गरीबी और दूसरा बदनसीबी। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव बात शुरू करें तो उसे रोक दीजिए या इग्नोर कर दीजिए या फिर बात को बदल दीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ भी गलत सुन लिया तो सब कुछ गलत ही दिखाई देगा। वो व्यक्ति आपकी सक्सेस का और आपका दुश्मन है, इग्नोर करो उसे। एक बंदे ने घोड़ा और गधा रखा हुआ था, दोनों के ऊपर सामान लादकर वो शहर में जाता था। एक बार उसने गधे के ऊपर ज़्यादा सामान रख दिया था और घोड़े के ऊपर कम सामान रख दिया। घोड़ा बहुत खुश हुआ कि गधे को आगे चलने दो, इसके ऊपर ज़्यादा सामान है। जब घोड़ा स्लो हो गया तो उस आदमी ने घोड़े से और सामान उठा के गधे के ऊपर रख दिया और ऐसा करते करते गधे के ऊपर ज़्यादा सामान रखा गया और घोड़े का सामान बिल्कुल हटा दिया गया। घोड़ा बहुत खुश था, उसने रोज़ ऐसा करना शुरू कर दिया कि मैं स्लो चलूं, मेरे ऊपर सामान ना रखा जाए और गधे के ऊपर सामान रखा जाए। और इस तरह से मालिक ने सारा काम गधे को दे दिया। इस घोड़े का क्या फ़ायदा? तो गधे के ऊपर मेहनत करता गया, गधे को ज़्यादा खिलाता गया, गधे के ऊपर पैसे खर्च करता गया, घोड़े को एक दिन मार दिया। जो घोड़ा दिखता था वो गधा था, जो गधा दिखता था वो घोड़ा था। इसलिए घोड़े नहीं, ऐसे गधे बनो जो मालिक तुम पर खर्च करे, तुम्हें खिलाए, तुम्हें पिलाए। एक गरीब आदमी झोपड़ी में मज़े से गाने गा रहा होता है, गुनगुना रहा होता है। पास में से एक अमीर आदमी निकलता है, उसे देखकर जेलस हो जाता है कि मैं अमीर होके इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ जितना एक गरीब होके एंजॉय कर पा रहा है। उसे अपने घर ले जाता है, उसे समझने के लिए एसी के कमरे में रखता है, लंबी कारों में घुमाता है, अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। उसके बाद भी वही गाना गुनगुनाता है। उसे धक्के मार के एक दिन घर से बाहर निकाल देता है। जैसे गरीब आदमी बाहर गिरता है, अपने झाड़ता है और फिर वही गाना गुनगुनाने लग जाता है अपने कपड़ों को झाड़ने के बाद। अब अमीर आदमी उससे पूछता है कि मुझे बता कि जब तू गरीब था तब भी वही गाना गुनगुना रहा था, जब तुझे बहुत कुछ दे दिया तब भी वही गाना गुनगुना रहा है।
और अब तुझे धक्के मार कर मैंने बाहर फेंक दिया, तब भी तू वही गाना गुनगुना रहा है, राज क्या है? तो वो कहता है सर राज ये है, मैं केवल प्रेजेंट को, वर्तमान को एंजॉय करता हूँ, इसलिए वर्तमान को एंजॉय कीजिए। अगर जिंदगी में फेल हो गए हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो, इसका मतलब है कि अभी और मेहनत करनी बाकी है। अगर दूध बिकता है, दही मत जमाइए, मतलब दही मत बेचिए, और अगर दूध फट गया है तो पनीर बनाना सीख लीजिए, मतलब पनीर बेचना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी बिजनेस इनकम बढ़ाना चाहते हो, अपनी प्रोफेशनल इनकम बढ़ाना चाहते हो, नौकरी में तरक्की चाहते हो, तो अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% लर्निंग के ऊपर खर्च कर दीजिए। किताबें खरीदिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम खरीदिए, सेमिनार्स अटेंड कीजिए, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कुछ सिरफिरे लोग हर सुबह यही सोचते रहते हैं कि वो एक दिन दुनिया को बदल देंगे। हाँ जी, ऐसे ही लोग एक दिन दुनिया को बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती, और अगर आपको लगता है कि आप कामयाब हो सकते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। जो काम आपको मुश्किल लगते हैं, आप क्या समझते हो कामयाब लोगों के लिए वो आसान थे? उनके लिए भी वो उतने ही मुश्किल थे जितने वो आपके लिए हैं। उन्होंने वो काम कर लिए, इसलिए कामयाब हो गए। चुनौतियों को चुनौती देना सीखो। किसी को भी दोस्त कहने से पहले 100 बार उसे ट्राई कर लो, 1000 बार उसे ट्राई कर लो, लेकिन एक बार उसे दोस्त कह दिया ना, उसके बाद सारी उम्र कोई शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। आपकी व्हाइट शर्ट पर दाल गिर गई, आप खुद दुखी हो गए, आपके स्कूटर का टायर पंचर हो गया, आप दुखी हो गए, आपका दूध उबलकर गिर गया, आप दुखी हो गए। इतनी छोटी छोटी बातों पर आप स्ट्रेस ले रहे हो। आप और लोगों के दुख सुनिए, आपको अपने दुख हवा नजर आएंगे। अगर किसी पर्सनैलिटी, किसी का करेक्टर, किसी के नेचर के बारे में जानना हो, तो जो लोग उसे प्यार करते हैं, जो लोग उसे एडमायर करते हैं, जो लोग उसे पसंद करते हैं, उनके नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका करेक्टर देख लो। वैसा ही करेक्टर, वैसी ही पर्सनैलिटी, वैसा ही नेचर उस व्यक्ति का होगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। आप किसी को क्या बोल देते हो, क्या उसके साथ करते हो, हर कोई भूल जाएगा, लेकिन आपके बोलने से या आपके करने से जो उस पर बीती है ना, शायद वो सारी उम्र ना भूल पाए। अगर आपका कोई यार दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार आपको कुछ ऐसा खाने के लिए कहे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो, जैसे सिगरेट, दारू, तंबाकू या कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसे बोल देना कि डॉक्टर ने आपको ये सब खाने पीने के लिए मना किया है। अगर आज आपने ये झूठ ना बोला, तो आने वाले 2-3 सालों में यही सच में बोलना पड़ेगा कि डॉक्टर ने आपको मना किया है। 200-400 रुपए की किताब वो सब कुछ सिखा देती है मेरे दोस्त, जो लिखने वालों ने लाखों रुपए गंवा करके, सालों लगा करके सीखा होगा। इसलिए किताबें पढ़ने की आदत डालो। एक अमीर आदमी गरीबों में रोटी बांट रहा था। बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो उसने देखा कि एक बंदा जो लाइन में उसकी बारी आने का इंतजार कर रहा है, वो अपनी बारी अपने पिछले बंदे को दे देता है और खुद पीछे चला जाता है, और ऐसा करते करते वो लास्ट में चला जाता है, और तब जाके उसको कुछ खाने को मिलता है। तो उसने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है? कहता है, जी मैं इसलिए करता हूँ कि जो आप कर रहे हो वही तो मैं कर रहा हूँ, आप भी कुछ दे रहे हो और मैं भी कुछ दे रहा हूँ। तो अमीर आदमी कहता है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो उस पैसे को बांट रहा हूँ, लोगों में रोटी बांट रहा हूँ, तू क्या दे रहा है? वो कहता है, जी आपके पास पैसा है, आप पैसा दे रहे हो, मेरे पास बारी थी, मैंने अपनी बारी ही दे दी। तो जो आपके पास है वही देना शुरू कर दीजिए, वही समाज सेवा है, वही भगवान सेवा है। अगर आपके पास 10 काम करने वाले हैं, तो एक ऐसा काम चुन लीजिए जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, उसको कीजिए। और फिर 3 काम ऐसे चुन लीजिए जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, उनको कर लीजिए। फिर 3 काम ऐसे चुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कर लेने चाहिए, फिर उनको कीजिए। और उसके बाद जो काम बच गए, जो नहीं करना चाहिए, उनको नहीं कीजिए।
करीब 150 साल पहले बाटा ने अपने 2 सेल्समैन एक कंट्री में भेजे। पहला सेल्समैन वापस आ गया और बोला सर वहाँ पर बूट नहीं बिकेंगे, कोई भी बंदा जूते नहीं पहनता है, वहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि जूते क्या हैं। और उसी टाइम दूसरा सेल्समैन बॉस के पास फ़ोन करता है और कहता है सर ट्रकों के ट्रक जूते भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा जूते नहीं पहनता है, अभी बहुत पोटेंशियल है। फ़र्क यही है कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है या आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। आपकी गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, इंजन कितना भी बढ़िया हो, आपकी ड्राइविंग स्किल कितनी भी बढ़िया हो, आपको सारे रास्ते भी आते हो, लेकिन अगर आप हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाते हो ना तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। ऐसे ही ज़िंदगी की ही है, कितनी भी स्किल्स हो, कितना भी टैलेंट हो, क्वालिफिकेशन हो, गोल्स हो, अगर आपकी ज़िंदगी में हैंड ब्रेक लगा है ना और वो हैंड ब्रेक है कि मैं ये नहीं कर सकता, जब भी आपने ये बोला मैं ये नहीं कर सकता तो वो आपकी हैंड ब्रेक लग गई और आपकी ज़िंदगी की गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। तो दोस्तों आपको आज का ये हमारा मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेती आती हूँ। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।